पृथ्वी के देवता के मूल रूप का तीसरे भाग का वर्णन है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के देवता हैं। पृथ्वी के देवता के अंतर्गत सोम, पृथ्वी, सरस्वती, बृहस्पति और अग्नि आते हैं। सोम का वर्णन मैं पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ। पृथ्वी ऋग्वेद में इनके लिए एक ही सूक्त मिलता है। इनको संभवतः गौड़ स्थान प्राप्त था। इनको ऋग्वेद में माता कहा गया है। जिस प्रकार माता द्वारा बालकों को पाला पोसा जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी फल फूल अन्न द्वारा मनुष्य के जीवन की रक्षा करती है। इसकी उदारता अनुपम है। यह पृथ्वी को उर्वरा बनाती है। दूसरा है सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती एक नदी है जिसको देवी माना गया है। इनकी 7 बहनें हैं। इनको नदियों की माता माना जाता है। दिव्य होने के साथ साथ संताप तथा धन के लिए इनसे प्रार्थना की जाती है। वेदोत्तर काल में इनको विद्या की देवी कहा गया है। यह अविद्या रूपी अज्ञान का अंत कर विद्या रूपी ज्ञान को बिखेरती हैं। तीसरा है बृहस्पति। यह एक पुरोहित हैं। इन्हें देवताओं का पुरोहित माना गया है। इनका संबंध अग्नि के साथ निकट का है। ये शास्त्र गाने वाले तथा उपासकों पर अनुग्रह करना इनकी मुख्य विशेषता है। ये संपत्ति और आयु बढ़ाने वाले माने गए हैं। अग्नि। इंद्र के बाद वैदिक देवताओं में अग्नि का प्रमुख स्थान था। इनके लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त गाए गए हैं। इनका प्रयोग यज्ञ के संदर्भ में किया जाता है। वैदिक धर्म में इनका प्रयोग यज्ञ के देवता के रूप में हुआ है। इनके फलस्वरूप देवतागण यज्ञ भोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य के द्वारा अर्पित किया हुआ दान देवताओं तक अग्नि ही पहुंचाते हैं। इसीलिए इनको मानव का पुरोहित कहा गया है। इनको धूमकेतु भी कहा गया है। धुआं ही इनका वस्त्र है। इनकी ऋग्वेद में मानव की तरह व्याख्या की गई है। इनके 3 सिर तथा 3 जिह्वा हैं। इनकी दाढ़ी का रंग भूरा है। इनका महत्वपूर्ण भोजन घी है। ये सूर्य के समान माने गए हैं। ये सूर्य के समान चमकने वाले तथा अंधकार का नाश करने वाले हैं। इनसे धन प्राप्ति की कामना की गई है तथा कर्म कांड के प्रमुख देवता हैं। इनकी परिक्रमा का उपदेश वेदों में